है इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय तटबंध की जो दोनों तरफ की जो साफ सफाई है वो इस समय शुरू कर दी गई है। तस्वीरें देख लीजिए। इस समय हम लोग पिपराड़ी इस समय तटबंध पर है और यहाँ से पास का जो गांव पड़ता है वो रतनपुर पड़ता है। और क्या जो है वो काम किया जा रहा है, खास करके उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने आपको पहुँचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि जेसीबी के द्वारा यहाँ पर जो है वो दोनों तरफ जो है वो साफ सफाई का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि तटबंध अगर उस ऊपर से अगर कालीकरण हो जाता है तो यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं या आसपास के जो लोग हैं यहाँ से आवागमन काफ़ी सुलभ होगा। यूँ कह लीजिए कि आवागमन में काफ़ी आसानी होगा। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्या कामकाज हो रहा है, क्या यहाँ पर तैयारी चल रही है, खास करके उसकी जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं कि तटबंध के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो बांध है इसके इलाके जो बसे हुए जो लोग हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो है जो गांव पड़ते हैं यहाँ पर, खास करके लिए उनके लिए कहीं ना कहीं एक सुलभ जो है वो बात कही जाएगी, एक खुशी की बात कही जाएगी। जो लोग यहाँ से चलेंगे उनको काफ़ी आसानी होगा, क्योंकि ये जो तटबंध आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले सबसे पहला काम इसका है कि ये दोनों तरफ पहले साफ सफाई होना है, उसके बाद इसके चौड़ीकरण का काम होगा, उसके बाद उस पर कालीकरण किया जाएगा। और लगातार जो काम है जो पहले भी वीडियो में हमने आपको दिखाया था और अब भी दिखाने हम पहुंचे हैं। इस समय हम रतनपुर मिसौड़ा बांध पर खड़े हुए हैं और क्या तस्वीरें खास करके निकल रही है। और यहाँ पर जो जेसीबी जो है या जो मशीनें हैं जो यहाँ पर लगाई गई थी वो साफ सफाई का जो काम है वो इस समय कर रही है। आप देख सकते हैं कि दोनों बांध के किनारे जो है वो जंगल था, उसका जो साफ सफाई है वो किस तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार मशीनों को लगाया जा रहा है और काफ़ी युद्ध स्तर पर यूँ कह लीजिए कि काफ़ी तेज़ी से ये काम किया जा रहा है। ये यहाँ पर कालीकरण होने के बाद यहाँ से लोग जो चलते हैं उनके आवागमन में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ से जो लोग सीतामढ़ी जाना चाहते हैं या अन्य क्षेत्रों में पहुँचते हैं तो एक ये बाईपास का काम करेगा, बाईपास सड़क का भी काम करेगा, क्योंकि शहरों में जब इतना जाम लगता है और वहाँ से लोग बाईपास खोजते हैं तो एक अगर आप चाहते हैं कि शहर छोड़ के अगर हम दूसरे रास्तों से अगर देकुली धाम के पास जैसे हम निकले तो ये रास्ता कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद वहाँ नज़र आ रहा है। इसके बनने के बाद आसपास के जो बांध के इलाके हैं, तटबंध के इलाके हैं, काफ़ी उनको राहत पहुंचने वाला है। आवागमन में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि लोग इसका क्यास भी लगा रहे हैं। लोग कह भी रहे हैं कि अगर ये रास्ता अगर बन जाता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो आसपास के बांध के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये पहुँचने वाला है। और ये बाईपास के भी रूप में ये सड़क काम करेगा, क्योंकि इस सड़क पर अब अभी आपको दोनों तरफ साफ सफाई का काम दिख रहा है। इसके बाद इसके चौड़ीकरण का काम होगा, उसके बाद इस पर कालीकरण किया जाएगा। बाढ़ के समय हर समय ये कहा जाता था, तटबंध की मजबूती पर सवाल उठता था और कहा जाता था कहीं ना कहीं रिसाव हो रहा है तो कहीं कटाव हो रहा है। अगर ये तटबंध अगर इसी तरीके से अगर मजबूत हो जाती है और जब भी चौड़ीकरण होगा और मजबूती आएगी तो बाढ़ से भी कहीं ना कहीं एक जो नज़र कहे कि उससे भी एक फ़ायदा ये मिलने जा रहा है। खास करके तस्वीरें आप देख लीजिए कि जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र पहुँच रहे हैं वहाँ तक थोड़ा कैमरामैन हमारे आगे आएंगे, हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि जो मशीनें जो लगाई गई थी वो किस तरीके से दोनों तरफ जो है वो साफ़ सफाई का जो काम है वो अभी कर रही है। और लगातार जो जंगल जो झाड़ी है उसको हटाया जा रहा है और दोनों तरफ जो मजबूती के जो तटबंध का काम है वो अभी किया जा रहा है। और लगातार युद्ध स्तर पर जो है वो काम की शुरुआत कर दी गई है। और यूँ कह लीजिए कि कटैया बांध और पिपराही बांध जहाँ तक ये बांध जाती है वहाँ तक सड़क पर कालीकरण का जो काम है वो की जा रही है। मगर अभी जो शुरुआत का जो दौर है, दोनों तरफ जो सफाई का काम है वो शुरू कर दिया गया है। और ख़ास करके जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाने पहुँचे हैं कि मशीनों के द्वारा जो साफ़ सफाई किया जा रहा है। दूसरे तरफ की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जंगल झाड़ी था और उसको हटाया गया है और हटाकर यहाँ से ये कहा जा रहा है कि सड़क जो यहाँ से बनेगा वो काफ़ी सुलभ होगा। जो आवागमन यहाँ से जो लोग चलेंगे उनको काफ़ी आसानी होगी। मशीनों को लगाया गया है और मशीनों के द्वारा दोनों तरफ साफ सफाई और तटबंध के मजबूती का जो काम है वो अभी किया जा रहा है। और लगातार जो मशीन है वो अभी लगे हुए हैं और दोनों तरफ है सफाई का जो काम है वो अभी शुरू कर दिया गया है। तस्वीर के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्षण पहले
अभी साफ सफाई का काम किया गया और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ तक आपको तटबंध की मजबूती का जो काम है वो शुरुआत जो है वो कर दी गई है। तो काफ़ी अच्छी पहल कही जाएगी और आवागमन में लोगों को काफ़ी सुलभ होने वाला है और जो भी लोग यहाँ से चलेंगे उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है। बांध की तरफ जो हमेशा जंगल झाड़ी होता था उसकी साफ़ सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है और बाढ़ के समय महज यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो बागमती नदी पड़ता है और बागमती नदी का जब भी बाढ़ के समय जब भी पानी का फैलाव होता है और सभी तटबंध पर काफ़ी यूं कह लीजिए कि दबाव पड़ता है और इस तटबंध की मजबूती से लेकर जब इसका चौड़ीकरण होगा, जब बांध की मजबूती आएगी उसके बाद कहीं ना कहीं बाढ़ से भी कहीं ये छुटकारा मिलने की संभावना कही जा रही है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अभी जो सड़क है, सड़क बनने के बाद लोगों के आवागमन में काफ़ी सुलभ होगा। तटबंध की जो मजबूती है वो मजबूती कही जाएगी। तटबंध के उस पार जो लोग रहते हैं वो काफ़ी बाढ़ के समय ये कहते थे कि तटबंध की मजबूती नहीं है, बांध में रिसाव हो रहा है और बहुत जगह भूर फूटने की जो बात जो आती है ये कही जाती थी। मगर इस तटबंध की मजबूती के बाद ये सारी समस्या है जो होने के तौर पर ये बात कही जा सकती है। मगर सामने जो तस्वीरें जो निकल रही है खास करके वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मशीनों को लगाया गया है और दोनों तरफ की जो है वो जंगल की सफाई की जा रही है। उसके बाद बांध का जो चौड़ीकरण है, जो मजबूती है उस पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद बांध के ऊपर कालीकरण की जाएगी और यहाँ से जो है जहाँ तक आपको तटबंध पहुँच रहा है वहाँ तक इस कार्य को किया जा रहा है। उसके बाद तटबंध की मजबूती होगी और सड़क बनाया जाएगा और लोगों के यहाँ से चलने के लिए एक सुलभ, यूँ कह लीजिए कि जो लोग सीतामढ़ी अगर जाना चाहते हैं इस रास्ते से तो बाईपास के तौर पर ये सड़क अब काम करने वाला है। खास करके तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक इस समय है जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है और काफ़ी युद्ध स्तर पर जो है वो बांध पर काम किया जा रहा है। काफ़ी जो लोग हैं इससे खुश हैं क्योंकि बांध के इलाके के पास जो गाँव आते हैं उनको चलने में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी। बांध की मजबूती पर भी कई बार सवाल उठाते थे, तो इन सवालों पर कहीं ना कहीं विराम जो है वो जरूर लगेगा। बहरहाल अब देखना है कि क्या काम कैसा होता है, काम की क्वालिटी कैसी होती है और काम ये लोग किस तरीके से कराते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अब यही देखना है कि लोग अभी तो जंगल की सफाई कर रहे हैं, मजबूती किस तरीके से करते हैं और उस पर से कैसा रास्ता बनता है इस पर भी हमारी नज़र है। सभी जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाएंगे क्योंकि मजबूती पर भी लोगों का, बांध के मजबूती पर भी लोगों का खास ध्यान है कि किस तरीके से जब ये बांध बनेगा तो मजबूती के तौर पर किस तौर से इसको देखा जाएगा उस पर भी हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। बहरहाल ये बात कही जाएगी कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ये बांध बढ़ता है और कैसा बांध बनता है, ये भी सवाल जब उठेगा जब काम होगा, क्योंकि अभी तो जंगल की जो सफाई वो चल रही है। इसके बाद आगे क्या काम होगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, उस पर भी हम लगातार आपको खबरें अपडेट कराते रहेंगे। जहाँ तक अभी हमें कैमरे की नज़र पहुँच रही है वहाँ तक अभी आपको हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं।